आप यहाँ, लेकिन इस तरीके से हमारा रास्ता क्यों रोक रही है आप? ये समय सवाल जवाब का नहीं, बस इतना समझ लो कि मैं संतोषी माँ की भक्त हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुम ऊपर मत जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहाँ तुम्हारा पति और तुम्हारी बेटी तृष्णा के कब्जे में है। अगर तुम वहाँ गई तो वो तुम तीनों की बलि चढ़ा देगी। डैडी सर, रुद्राक्षी। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ। तुम अपनी मृत्यु के पास क्यों भाग रही हो संतोषी? आप कैसे बात कर रही हैं? अगर हम नहीं गए तो हमारे परिवार की रक्षा कौन करेगा? समय तुम्हारी परिवार की सुरक्षा करेगा, क्योंकि तृष्णा ने बलि देने के लिए सूर्य ग्रहण का समय निश्चित किया है, जो कि 2 घंटे के बाद है। और उस समय में उसने किसी की भी बलि दे दी तो वो अमर हो जाएगी। ऐसा मैंने उसे कहते हुए सुना था। तो हम क्या करें? उस तरफ जाओ, करीब आधा कोस चलने के बाद तुम्हें शिव भक्त नागा सन्यासियों का आश्रम दिखेगा। उस आश्रम में सदियों पुराना एक तेजस्वी त्रिशूल है। उस त्रिशूल से तुम्हें तृष्णा का वध करना होगा। आप हमें किसी की हत्या करने के लिए कह रही हैं? ये हत्या नहीं, आत्म सुरक्षा है। संतोषी माँ की भक्त किसी को भी अनुचित कार्य करने के लिए नहीं कहती। इस समय तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें तृष्णा का वध करना ही होगा। संतोषी माँ के हाथ में भी तलवार होती है, जो कि इस बात का संदेश देती है कि अपनी सुरक्षा करने के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना होता है। इसलिए तुम जरा भी विचार मत करो। आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन हम अपने पति और बच्चे को छोड़कर कहीं और कैसे जा सकते हैं? चिंता मत करिए, तुम्हारे आने तक मैं उनकी रक्षा करूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अगर आपकी बात नहीं मानते तो हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचता।